दीदी, आप कैसे देखते हो माणा गांव में कितना चेंज आया पहले से अब तक? माणा गांव में शुरू से तो आपको देख, पहले तो हमारा गांव बिल्कुल छोटे छोटे मकान थे ना। जी। तो हमारे गाय थे, बकरी थे, घोड़े थे, उसे सब खेत बोते थे लोग। यहाँ पर हमारा आलू, फापर, राजमा होती है। मुख्य रूप से आलू और फापर होती है। फापर से हम लोग जो पीसते हैं, जिसे लोग हिंदी में कुट्टू का आटा भी बोलते हैं। अच्छा। तो कुट्टू वाला आटा अलग हुआ, हमारे फापर का आटा अलग हुआ। इसी आटे से हम देवता भी पूजा होती है हमारे देवता का। अच्छा। अगर हम हलवा पूरी न बना सके तो इसका आटा का थोड़ा ऐसा वो कर देते हैं, पूजा कर देते हैं। भोग हमारे देवता को इसी से शांत हो जाती है हमारे देवता। अच्छा। कुट्टू के आटे से, फापर के आटे से। देवता कौन? आपके देवता? हमारा देवता इष्ट देवता घंटाकरण जी है। घंटाकरण जी। घंटाकरण जी बद्रीनाथ का क्षेत्रपाल है जी। तो एक बार घंटाकरण जी 6 महीने में एक दिन बद्रीनाथ जाते हैं। जिस समय हम लोगों का आठे होते हैं गांव में, तो एक दिन घंटाकरण जी बद्रीनाथ जाते हैं। जी। इसी के दौरान एक दिन बद्रीनाथ 52 द्वादशी को माता मूर्ति में आते हैं। घंटाकरण जी और बद्रीनाथ जी का माँ है माता मूर्ति। अच्छा। तो लास्ट में माता मूर्ति की पूजा होती है। अच्छा। बोलते हैं ना, जैसे माँ बाप पहले अपने बच्चों को खिलाती है, फिर माँ बाप खाते हैं। तो वैसे माता मूर्ति ने बोला पहले आप लोगों की पूजा होगी, सबसे बाद में मेरी पूजा होगी। जी। तो इसमें घंटाकरण बद्री के साल भी है अपने माता की पूजा। साल में केवल एक दिन होती माता मूर्ति की पूजा। अच्छा दीदी, जो बावन द्वादशी को घृत कंबल का जो प्रचलन है, ये कितना पुराना है? ये बहुत ही सदियों से चली आ रही है। जब से बद्री विशाल का वो हुआ होगा, यहाँ पर स्थापना हुआ होगा। ये मोलफा लोगों का, जो हमारे गांव में मोलफा है, एक जाति हमारा मोलफा है जी। तो मोलफा लोग इसको सुबह उठ के उनको धोते हैं, फिर थोड़ा सुखाते हैं, फिर थोड़ा फानते हैं इसको, फिर काटते हैं तकली पर। इसको तकली पर काटा जाता है जी। तकली पर काट के फिर उसको उसी समय बना जाता है। इतना बड़ा, इतना चौड़ा उसकी मोलफा लोग बनाते हैं। तो उसको हम अपनी भाषा में बोलते हैं दिन धागो रात पाखो जी। पूरा दिन वो एक ही दिन में बनाया जाता उसको। फिर गोदा के उसको के शाम को उधर बद्रीनाथ में पहुंचा देते हैं। जैसा कल पट बंद है, सुबह पट बंद होगी, कल या शाम को पट बंद होगी, उसको बिछाना होता है। उसमें बद्री विशाल को उड़ा के सुला के, फिर उसी को उड़ा के उसमें वो सोते हैं। गाय का घी यूज करके गाय का घी लगाकर, गाय का घी होती है जी। और ये होता है, क्या बोलते हैं इसको, शहद, पता नहीं कितने तेल से उसको वहाँ पर लगाया जाता है। घी भी आपके गांव से ही जाता है? घी हाँ, गांव से भी जाते, उधर से भी जाते हैं। ये बामणी गांव से। फिर जो भी, और तिल का तेल आता हमारा टिहरी से, टिहरी राजा दरबार से आती है जी। ये जो तिलन का तेल आती है ना जी, टिहरी राज दरबार से आती है वो जी। ये हमारा पुराना प्रचलन है। अभी भी हम लोग अपने जो ये रिवाज है, रीति रिवाज से ही चलते हैं। अभी जो भी भगवान की पूजा होती है ना जी, अपने रीति रिवाज से करते हैं हम लोग। बाकी जो ये यहाँ पर थोड़ा जो ये आते हैं यात्री लोग, पहला हमारे गांव को भारत का अंतिम गांव कहा गया जी। जब से मोदी जी यहाँ पर आए, तब से मोदी जी ने यहाँ पर प्रथम गांव, इस गांव को प्रथम गांव का दर्जा दिया है जी। उस दिन से इसको भारत का प्रथम गांव कहा गया है जी। तो उसी दिन से लोगों ने अपने, पहले बोलते थे लोग ऊपर जाते हैं अंतिम दुकान में चाय पीने के लिए, वो दुकान आज भी है। सबसे पुराना दुकान है हमारा, जो ऊपर वहाँ पर रहता है व्यास गुफा में जी। व्यास गुफा में सबसे पुराना दुकान है भारत का अंतिम दुकान। जब से प्रधानमंत्री जी आए यहाँ पर, तब से प्रधानमंत्री जी ने बोला कि ये गांव का अंतिम नहीं, फर्स्ट दुकान है जी। तब से यहाँ पर फर्स्ट दुकान कहा गया, वो गांव कहा गया है माणा को। तो माणा गांव के लोग कितना खुश है इस बात से कि उनको इस बात से लास्ट से फर्स्ट गांव बना दिया गया। हाँ, कहते कि फर्स्ट गांव होकर के जब मोदी जी ने नाम रखा इसका, तो लोग, सभी लोग खुशी से बोलते हैं कि हम भारत के प्रथम गांव से आए हैं जी। जहाँ भी लोग, अब हम लोग जाते हैं बाहर तो लोग कहते हैं कहाँ से आए हो, हम कहते हैं हम भारत के प्रथम गांव माणा से आए हैं जी। धन्यवाद। धन्यवाद। ठीक है, इसी के बद्रीनाथ की ये अविस्मरणीय जानकारी के साथ मैं डॉक्टर अमितानंद, सिस्टर गीता रावत, सिस्टर प्रतिमा खेड़ा, सिस्टर सावित्री चौहान।
आप सभी का धन्यवाद करते हैं।